टाइम पहले मैंने एक टर्म इंश्योरेंस ली थी एंड बीइंग अ फाइनेंशियल कंटेंट क्रिएटर आई थॉट कि मुझे सब पता है टर्म इंश्योरेंस लेने में क्या ही गलती हो सकती है किसी से, उसमें क्या ही इतना मुश्किल है। बट रीडिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ दीज टर्म इंश्योरेंसेस आई स्वेयर मेरा दिमाग खराब हो गया। टर्म इंश्योरेंस लेते टाइम गलती करना इतना ईजी हो सकता है, आई हैड नो आइडिया अबाउट दिस। एंड उसी टाइम मैंने सोच लिया था कि हमें अपने व्यूअर्स के लिए एक ऐसी वीडियो बनानी है सो दैट आप वो मिस्टेक्स ना करें। इस वीडियो में आपको बहुत सारी नई चीजें पता चलने वाली है अबाउट टर्म इंश्योरेंस एंड द मिस्टेक्स दैट वी कैन डू व्हाइल टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड बी श्योर कि ये सारी बातें आपको कहीं और नहीं सुनने को मिलेगी। मिस्टेक नंबर 1, ई इंश्योरेंस अकाउंट। अपनी फैमिली के लिए हम 1-2 करोड़ की पॉलिसी ले तो लेते हैं, लेकिन अपनी जो डॉक्यूमेंट्स है उस पॉलिसी की वो अपनी कभी फैमिली के साथ शेयर नहीं करते। और विल जैसा कॉन्सेप्ट इंडिया में तो एग्जिस्ट करता ही नहीं। सो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपकी जो इंश्योरेंस आपने अपनी फैमिली के लिए ली है उसके बारे में आपकी फैमिली को पता ही ना चले। हेंस ई इंश्योरेंस अकाउंट। ई इंश्योरेंस अकाउंट इज एन इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट जिसमें आप अपनी इंश्योरेंस को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर सकते हो एंड इसकी डिटेल्स अपनी फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हो एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। सो मेक श्योर जब भी आप अपनी इंश्योरेंस लो आप उस इंश्योरेंस को ई इंश्योरेंस पे अपलोड कर दो। कैसे करना है, क्या प्रोसीजर है, वो हमने सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मिस्टेक नंबर 2, साइन MWP। MWP का फुल फॉर्म है मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट। लेट मी टेल यू द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एक्ट। मान लीजिए किसी इंसान ने एक करोड़ की इंश्योरेंस ली है एंड उन पे एक 70 लाख का लोन चल रहा है। अगर कोई इवेंचुअलिटी होती है तो वो जो 1 करोड़ है उसमें जो 70 लाख है पहले उसकी लोन की पेमेंट होगी एंड जो बचा कुचा अमाउंट है वो वाइफ और उनके बच्चों के पास जाएगा। लेकिन अगर आप इस MWP क्लॉज को साइन करते हो अपनी टर्म इंश्योरेंस में तो आपके पास वो अमाउंट पूरा आएगा और किसी क्रेडिटर को वो जो बच्चे कुछ जो लोन का अमाउंट है वो नहीं जाएगा। फीमेल मेंबर्स हैं वो भी इसको साइन कर सकती हैं टू मेक श्योर दैट द प्रोसीड्स गेट टू देयर चिल्ड्रन एंड नॉट टू एनी अदर क्रेडिटर्स। मिस्टेक नंबर 3, आइडियल कवर। अगर आप किसी एजेंट से पूछोगे कि आपका आइडियल कवर कितना होना चाहिए तो वो आपको बोलेंगे कि आपकी जो सैलरी है उसका 20 to 25 टाइम्स आपको रिकमेंड करेंगे, विच इज इनकरेक्ट। आपका जो कवर है that should not be calculated on the basis of your salary but it should be calculated on the basis of your expenses। इसीलिए हम आपको एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बताएंगे जो आपको इंटरनेट पे और कहीं नहीं मिलेगा एंड इस फॉर्मूला में हमने 7% इन्फ्लेशन को भी कंसिडर करा है एंड आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको अज्यूम करा है 65। Life insurance amount is equal to current annual expenses into 65 minus current age into 20 divided by 7। So अगर आपकी एज अभी है 30 and आपका current annual expenses let's say 30K per month और 3.6 लाख रुपीस per annum तो आपका ideal insurance amount should be 3,60,000 into 65 minus 30 into 20 divided by 7 which is 3.6 CR। अमाउंट देखे थोड़ा सा शॉक लगा ना, बट दिस इज द रियलिटी। और अगर आप इसके अलावा कोई और लोन लेने का सोच रहे हो तो उस अमाउंट को आप ऐड कर लेना इस कवर में। मिस्टेक नंबर 4, क्लेम सेटलमेंट रेशियो वर्सेस अमाउंट सेटलमेंट रेशियो। हम जब भी कोई टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी देखते हैं ना तो हम उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो जरूर देखते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वो आपको पूरी पिक्चर नहीं दिखाता। क्लेम सेटलमेंट रेशियो में आपको पता चलता है कि कितने % लोगों का क्लेम जो है वो अप्रूव हो गया है, लेकिन उससे आपको ये नहीं पता चलता कि कितना अमाउंट आपको मिला है। उन लोगों ने जितना क्लेम किया उसमें से अमाउंट कितना मिला है। हेंस क्लेम सेटलमेंट रेशियो के साथ साथ आपको देखना चाहिए अमाउंट सेटलमेंट रेशियो, जिससे आपको पता चले कि कितना % अमाउंट अप्रूव हुआ है जिन लोगों ने इस पॉलिसी को क्लेम किया था। अगर हम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को देखें तो वो अभी चल रहा है 87%, यानी कि जितने भी लोगों ने क्लेम किया है इस पॉलिसी को उसमें 87% जो उनका टोटल पॉलिसी का अमाउंट था वो उनको मिल रहा है। सो हमें एक ऐसी पॉलिसी देखनी चाहिए जिसका ये परसेंटेज इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा हो। दैट मेक्स सेंस, राइट? This is why Max Life का Smart Secure Plus could make perfect sense for you. Max Life का amount settlement ratio is way above the industry average and at 99.51% it has a very good claim settlement ratio. Max Life में you can get a cover of 1 CR for as low as 700 rupees per month and a cover of 2 CR for as low as 1,046 rupees per month. Obviously, this premium will vary from individual to individual. This premium is for a 24-year-old healthy non-smoking male. Max Life also covers 64 critical illnesses which can be added to your base plan at a very nominal price. इसका जो लिंक है अंदर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, you can definitely go and check that box out. I would still want you to pause the video and read the below mentioned disclaimers. Mistake number 5, relying on group insurance. यार ये वाला ट्रेंड मैंने बहुत ज्यादा नोटिस करा है कुछ टाइम में कि कंपनी के साथ, आप जिस भी कंपनी के साथ काम करते हो कॉर्पोरेट में, आपको एक लाइफ इंश्योरेंस वो दे देते हैं
एंड इसकी वजह से आप कोई सेपरेट इंश्योरेंस नहीं लेते हो अपने लिए। बट प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ये गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। वो जो कंपनी वाली लाइफ इंश्योरेंस आपको मिली है वो तब तक ही आपके पास है जब तक आप उस कंपनी से जुड़े हुए हैं। किसी भी रीजन से अगर आपको उस कंपनी से छोड़ना पड़ा, आपको उस कंपनी को, या आपको उस कंपनी से निकाल दिया गया, या किसी भी रीजन से आप उस कंपनी का पार्ट नहीं रहे, वो इंश्योरेंस आपके लिए काम करना बंद कर देती है एंड आपको अलग से इंश्योरेंस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। सो प्लीज गेट अ सेपरेट टर्म इंश्योरेंस। मिस्टेक नंबर 6, स्मोकिंग टू बी डिक्लेयर्ड और नॉट। इस वाले पॉइंट पे ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाते हैं कि क्या हमें इंश्योरेंस कंपनी को बताना चाहिए कि हम स्मोकर हैं या नहीं। अगर तो आप पॉलिसी लेते टाइम स्मोकर हो तो आपको 100% इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। एंड अगर आप वेप भी करते हो तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज स्मोकिंग एंड वो भी आपको डिक्लेयर करना चाहिए। लेकिन अगर आप पॉलिसी लेते टाइम स्मोकर नहीं थे, लेकिन लेट्स से 4-5 साल बाद आपने स्मोक करना शुरू करा, इस केस में हमें क्या करना चाहिए? लेट्स फाइंड आउट। या जब आप पॉलिसी लेते हो तो आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, आपकी रिस्क अंडरराइटिंग उसी टाइम पे करती है, उसके बाद कभी नहीं करती अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत मेजर ड्रास्टिक चेंज ना आया आपकी लाइफ में। So technically you're not obligated to inform your insurance company about it, but उसकी भी एक लिमिट होती है, like 2-3 sticks a day. But अगर आप 4 से 5 साल बाद बहुत ज़्यादा heavy smoker बन गए हो, like 10 sticks a day, then you should definitely inform your insurance company about it. Same goes with consuming alcohol. Mistake number 7, 10 to 15 year accelerated plan. बहुत सारी कंपनीज आपको ना इंश्योरेंस लेते टाइम ये ऑप्शन देती है कि आप 10 से 15 साल में अपनी जो भी प्रीमियम है उसको पेमेंट करके फ्री हो सकते हो। एंड आपको भी लगता है कि यार सही है, जल्दी जल्दी पैसा दे देते हैं, क्यों लटकाना अगर हम पहले फ्री हो सकते हैं। बट वी वुड सजेस्ट यू टू नॉट गो फॉर दिस ऑप्शन, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप ये वाला ऑप्शन लेते हो तो आपका जो प्रीमियम है जो आपका वो एक फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो जब आपकी एज बढ़ती है, आप करियर में आगे बढ़ते हो, आपकी सैलरी बढ़ती है, आपके लिए वो अमाउंट देना ईजी हो जाता है। सो इनिशियल ईयर्स में अपने ऊपर ये फालतू का प्रेशर लेने का कोई फायदा नहीं है। वी वुड डेफिनेटली suggest you to opt for a normal plan and not for an accelerated one. Mistake number 8, relying blindly on agents or choosing the wrong product. Okay, माना ये 100% ट्रू नहीं है, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि जब आप ऑफलाइन पॉलिसी खरीदते हो किसी एजेंट से, आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और होती है पॉलिसी को लेकर एंड जो प्रोडक्ट आपको बेचा जाता है वो कुछ और होता है। ऐसे में बहुत बार हमसे पॉलिसी समझने में गलती हो जाती है। जैसे आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा ये बोलते हुए कि टर्म इंश्योरेंस ही सही है, यूलिप बेकार है, या रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाली इंश्योरेंस बिल्कुल बेकार होती है। सो लेट मी से दिस ऑन रिकॉर्ड राइट नाउ, कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेकार नहीं है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट्स मार्केट में बनाए इसलिए जाते हैं क्योंकि मार्केट में उनकी नीड होती है, जस्ट दैट आपके फाइनेंशियल गोल्स के साथ वो प्रोडक्ट अलाइन करना चाहिए। इसलिए हमें लगता है कि ऐसे केसेस में इंश्योरेंस एजेंट्स मे नॉट डू अ वेरी गुड जॉब। एट द एंड ऑफ द डे लाइफ इंश्योरेंस आपकी है, आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उस इंश्योरेंस को लेने का, वेदर इट्स प्रोटेक्शन, चाइल्ड एजुकेशन और रिटायरमेंट। ऐसा ही इंश्योरेंस प्रोडक्ट आपको मिलना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस का जो गोल होता है इंश्योरेंस लेने से पहले काफी सिंपल होता है, प्रोटेक्शन, और इन अदर वर्ड्स अगर हमें कुछ हो गया तो हमारी फैमिली के लिए क्या बैकअप है। ऐसे भी यू शुड कंसिडर, यू कैन डेफिनेटली कंसिडर मैक्स लाइफ का ऑनलाइन टर्म प्लान, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन आपको इन 8 मिस्टेक्स में जो हमने आपको बताई है कौन कौन सी ऑनेस्टली पता थी, एंड इफ दिस वीडियो हैज ब्रॉडन योर होराइजन टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले अगर आपको लगता है कि हाँ इन मिस्टेक्स को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप बेटर इंश्योरेंस ले सकते हो, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। टिल देन बी किफायती।